नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम हर लग्न के लिए आपके पूरे वर्ष की आर्थिक और धन की स्थिति, और दूसरा एक और कार्यक्रम होता है जिसमें आपकी बाकी विषयों से जुड़ी पूरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। अब मैं आपके साथ वर्ष 2022 में कुंभ लग्न का आर्थिक भविष्य फल क्या होगा ये बात करने जा रहा हूँ। क्या है आपका कुंभ लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, स्थान और वर्ष पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम से फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 11 नंबर अथवा कुंभ छपा हुआ है, एक्वारियस छपा हो तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? गो, गे, गो, सा, सी, सु, से, दो, दा। वर्ष सभी लग्न के एक प्रकार से जीवन के लिए पूरी दिशा और दशा बदलने वाला वर्ष सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष में 12 से 29 अप्रैल के मध्य 3 कार्मिक ग्रहों जैसे राहु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा, केतु का भी इसी दिन होगा। राहु जो है वृषभ से मेष में आएंगे, केतु वृश्चिक से तुला में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को जो है कुंभ से मीन में जाएंगे, और असुर ग्रह शनि का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को होगा। यह तीनों ही ग्रह धीमी गति से चलने वाले कार्मिक ग्रह हैं। इनका 19-20 दिन के अंतराल में राशि बदलना एक अत्यधिक चौंकाने वाले परिवर्तन है। इन तीनों ग्रहों का इन राशियों में इस प्रकार का परिवर्तन लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ होगा, और इस प्रकार का परिवर्तन किसी भी जीवित व्यक्ति के जीवन में होने की आगे संभावना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की ग्रह स्थिति अब लगभग 180 वर्ष के उपरांत ही आएगी। राहु 12 अप्रैल को वृषभ राशि से मेष में, केतु 12 को ही वृश्चिक से तुला में, देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को कुंभ से मीन में, और 29 अप्रैल को शनि मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई तक इसमें रहेंगे। उसके उपरांत वक्री होकर दोबारा 31 दिसंबर तक, 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक वक्री होकर मकर में आ जाएंगे। इस समय में शनि की क्रूर दृष्टि गुरु पर पड़ती रहेगी, बृहस्पति पर पड़ती रहेगी, और उनके शुभ प्रभावों को थोड़ा कम करने में सक्षम रहेगी। अब कुंभ लग्न के लिए वर्ष 2000 की आस्तिक भविष्यवाणी की बात करें तो ध्यान देने की बात है, 1 जनवरी से 12 जुलाई तक धन का ग्रह और लाभ का ग्रह गुरु एक ही होने से वो लग्न में भ्रमण कर रहे हैं। 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक और 13 अप्रैल से 31 दिसंबर तक बृहस्पति मीन भ्रमण करेंगे लग्न में 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक, और 13 अप्रैल से 31 दिसंबर तक मीन राशि जो धन का स्थान है वहाँ पर भ्रमण करेंगे। इसलिए वर्ष 2022 कुंभ लग्न के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरु लग्न और द्वितीय भाव में लाभ दे रहा है, परंतु गुरु लग्न में ज़्यादा लाभ देगा, द्वितीय भाव में ये कम लाभ दे सकता है। इसमें कुछ कमी देखने में आ सकती है, क्योंकि गुरु का एकादश भाव में भ्रमण 1 जनवरी से तो 29 अप्रैल तक रहेगा, और शनि की दृष्टि धन स्थान पर पड़ने से थोड़ी सी बाधक स्थिति बनी रहेगी। थोड़ी बहुत 29 अप्रैल के से 12 जुलाई के मध्य में शनि का लग्न भ्रमण में होगा, और धन की स्थिति थोड़ी प्रबल होगी। इस समय में गुरु अपनी मीन राशि में द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हो, तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, नौकरियों व्यापार, यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। परंतु 12 जुलाई से 31 दिसंबर में यद्यपि गुरु अपने धन भाव में प्रवेश करेंगे, भ्रमण करते रहेंगे, इसी समय में वक्री शनि मकर राशि में प्रवेश कर चुके और 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक अपनी क्रूर दृष्टि से बृहस्पति के शुभ धन लाभ देने वाले प्रभावों को कम करने का प्रयास करेंगे। यदि पूर्ण रूप से बात करें तो वर्ष में लगभग धन की स्थिति लाभप्रद रहेगी। जितनी आप आशा रखते हैं देवगुरु बृहस्पति और लग्नेश और जो लाभेश और धनेश दोनों ही हैं, शनि की दृष्टि के कारण वे अपनी क्षमता का 70 से 80% दे पाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला, 1 जनवरी से 13 अप्रैल में शनि की दृष्टि द्वितीय स्थान पर होने से थोड़ा आय कम होगी। बृहस्पति में जो होंगे लग्न में होंगे
धन आता रहेगा। उसके उपरांत 12 जुलाई से 31 दिसंबर में बृहस्पति अपनी राशि मीन धन स्थान में होंगे, परंतु शनि की दृष्टि से थोड़ा सा लाभ कम हो जाएगा। इसलिए पूरे वर्ष में 70 से 80% अपनी पूरी क्षमता का बृहस्पति धन दे पाएंगे। कुछ विशेष तारीखें इस प्रकार हैं, जैसे 5 से 12 जनवरी, 24 फरवरी से 26 मार्च और 30 सितंबर से 5 नवंबर। इन तारीखों में तारा डूबना जैसे कहते हैं, इनमें शुक्र तथा बृहस्पति दोनों ही अशुभ हैं। इसलिए सभी शुभ संस्कार जैसे संपत्ति खरीदना, बेचना, वाहन का खरीदना, विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नए व्यवसाय का मुहूर्त इत्यादि सभी शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। कुंभ लग्न में शनि से जुड़े संपत्ति के, गृह प्रवेश के, वाहन खरीदने के, शुक्र से जुड़े जो क्षेत्र हैं जैसे जवाहरात, इंटीरियर, रेशम, हीरा, सोना, महंगी ब्रांडेड वस्तुएं, हलवाई का काम, इवेंट्स मैनेजमेंट का और संस्कार से जुड़े सभी शुभ कार्य जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, यह कार्य इन तारीखों में नहीं होने से आपको आशा अनुरूप धन नहीं मिलेगा। ये तारीखें दोबारा बोल देता हूँ, 5 से 12 जनवरी, 24 फरवरी से 26 मार्च और 30 सितंबर से 5 नवंबर। कुछ अन्य तारीखें इस प्रकार हैं, जैसे 19 जनवरी से 21 फरवरी। इसमें अग्नि, चोरी, दुर्घटना या अन्य प्रकार की आकस्मिक घटनाओं से धन की हानि होती है। व्यापार में साझेदारी के टूटने का भी खतरा होता है। व्यापार में अचानक हानि, सरकार के द्वारा समस्या, व्यापार के बंद होने के संकेत, नौकरी में हानि के संकेत और स्वास्थ्य से जुड़ी अचानक बड़े खर्चे, ये आपको परेशान कर सकते हैं 19 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य। 1 मई को सूर्य ग्रहण, 16 मई को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। इसी प्रकार 16 मई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भाग्य स्थान में पड़ने से धन हेतु अशुभ रहेगा। इसी प्रकार 8 नवंबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भी भाग्य हेतु हानिकारक होगा। इसका सीधा असर कई प्रकार से हानिकारक होगा। वाहन की चोरी, दुर्घटना इत्यादि के थोड़े संकेत भी मिल रहे हैं। वर्ष 2022 सरकारी अथवा प्राइवेट जॉब्स में जो लोग हैं उनके लिए केवल 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 मई से 15 जुलाई और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में थोड़ा परेशानी का समय हो सकता है। अन्यथा नौकरी में ज़्यादातर समय शुभ रहेगा। केवल लगन में शनि प्रबल होने से आप हठ धर्मिता से बचें, सौम्य व्यवहार रखें, उच्च अधिकारियों के साथ सम्मान सहित व्यवहार रखें। कुंभ लगन में मंगल दशमेश होने से अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष है। इसका ध्यान हेतु कुंभ लगन में मंगल दशमेश होने से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है कार्य हेतु। इसकी स्थिति 16 जनवरी से 16 फरवरी, 8 अप्रैल से 17 मई, 18 मई से 27 जून और 17 अक्टूबर से 13 नवंबर शुभ रहेगी। तो विशेष करके यदि आप मंगल के क्षेत्र से जुड़ें, जैसे होटल का व्यवसाय, लोहा, तांबा, स्पोर्ट्स, फौज, पुलिस का, लाल फलों का, किशमिश का, चाय, कॉफ़ी इत्यादि का, हथियारों का आपका क्षेत्र हो, बारूद का आपका क्षेत्र हो, आप रेसलिंग से जुड़े हैं या भक्ति दुर्गा के पूजा के सामान से जुड़े हैं इस व्यवसाय, तो इन सभी में आपका जो ऊपर मैंने तारीख बताई है आपका काम और लाभ शुभ रहेगा। वर्ष 2022 में कुंभ लगन के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले आप पीला पुखराज हीरा और सफ़ेद पुखराज हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज तथा शनि की दशा यदि 10.5 महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, इनके चलने पर एक अच्छी श्रेणी का रॉयल ब्लू कलर का इंद्रनील कलर का नीलम धारण कर सकते हैं। कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, प्लास्टिक्स, आर्किटेक्चर इत्यादि क्षेत्रों में आप नीलम हीरे के साथ में पन्ना धारण कर सकते हैं। मंगल के क्षेत्रों में काम करने पर नीलम हीरा के साथ में मूंगा धारण कर सकते हैं। पूरे वर्ष मछली और मांसाहार, तंबाकू और ज़्यादा चाय के सेवन से बचें। बृहस्पति की स्थिति के कारण ज़्यादा घी, मक्खन या होटल के खाने में के प्रति मन लालयित रहेगा, अतः इससे बचें, अन्यथा कोलेस्ट्रॉल और वजन बढ़ने के संकेत होंगे। 1 जनवरी से 29 अप्रैल, 12 जुलाई से 31 दिसंबर में झूठ बोलने, भ्रष्ट भोजन, भ्रष्ट धन यानी रिश्वत इत्यादि गलत तरीकों से धन कमाने से इस प्रकार के योग बनने, तो उसे ना करें। पूरे वर्ष उससे हानि हो सकती है, आपका लाभ 0 हो सकता है। पूरे वर्ष गाय को रोटी, मछली को उड़द की दाल की गोलियां और बंदरों को गुड़ चना देते रहें। वर्ष 2022 आपके लिए शुभ रहे।
धन्यवाद, नमस्कार।